गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट डेबिट साइड को लेकर, क्योंकि पिछले जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर डिस्कस किया उस वीडियो लेक्चर में हमने जनरली किस बात को लेकर के डिस्कशन किया था। पहला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मीन विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और उसके साथ साथ क्या होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर के साथ साथ कैपिटल ट्रांजेक्शंस। तो ये सब के सब हम लोगों ने इसमें देख लिया है। अब इनमें जो ट्रांजेक्शंस होंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो ये ट्रांजेक्शंस किस साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में कौन से ट्रांजेक्शंस होंगे, डेबिट साइड में क्या होंगे। इट्स मीन वी डिस्कस अबाउट द डबल एंट्री। हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डबल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम कर रहा है, डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इसका एक सिंपल बिजनेस अकाउंट में हम लोग सभी जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के टू साइड्स होते हैं। फर्स्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड, और सेकंड साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में वो मनी आती है जो अदर कंट्रीज यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे यहाँ क्रेडिट होती है, और हमारी कंट्री से जो मनी अदर कंट्रीज आती है वो डेबिट साइड में होती है, क्योंकि हमारे कंट्री से वो डेबिट हो जाती है। तो क्रेडिट साइड किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल इनफ्लोज आर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जितने भी इनफ्लो हैं फॉरेन एक्सचेंज के सब हम किस में करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। और आउटफ्लो जितने होंगे वो सब के सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड में। तो फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी आउटफ्लो हैं वो डेबिट साइड में हो गए और इनफ्लो क्रेडिट साइड में हो गए। तो इन अकाउंटिंग सेंस हम लोग जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, और इसके पीछे क्या किया जाता है, दोनों साइड में इक्वल एंट्रीज आती रहती हैं। लेकिन ये कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ना होकर क्या हो सकता है, इट मे बी सरप्लस और इट मे बी डिफिसिट। बैलेंस का मतलब क्या है, व्हेन रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसीप्ट हैं, जो पेमेंट है, मतलब हम जो अदर कंट्री से हमारी कंट्री आ रहा, हमारी कंट्री से अदर कंट्री में जा रहा, ये इक्वल हो। ऐसे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इट इज इन सरप्लस व्हेन रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से जो रिसीप्ट है वो ज्यादा हो और पेमेंट क्या हो, कम हो। डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डिफिसिट व्हेन रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट ऑफ द फॉरेन। रिसीप्ट कम हो और क्या हो, पेमेंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, हमारी कंट्री से ज्यादा जा रहा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस और अदर कंट्री से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कम आ रहा है हमारे पास, तो डिफिसिट सिचुएशन हो गई। तो सिंपल है, इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, क्रेडिट साइड हमारे यहाँ क्या है, 10,000 रुपीज हमारे यहाँ क्रेडिट हुए और डेबिट कितने हो गए, 15,000। तो इसमें क्या हो रहा है, 5,000 का डिफरेंस आ जा रहा है, हमारी कंट्री से 5,000 ज्यादा चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिफिसिट सिचुएशन हो गई। अगर यही उल्टा होती, क्रेडिट 15,000 होता और डेबिट क्या हो जाता, 10,000 होता, तो यहाँ क्या होता, 5,000 हम प्लस में रहते, 5,000 हम पॉजिटिव साइड में रहते। तो यही दोनों का है डिफिसिट। और बैलेंस तो सिंपल है कि अगर एक साइड में 10,000 है तो दूसरे साइड में भी क्या रहेगा, 10,000 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गई। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द नैरो थिंग कंपेयर टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोगों ने देखा था, वी हैव द 4 कंपोनेंट, 1 2 3 4। तो ये 4 कंपोनेंट में क्या होगा, पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसमें, विजिबल आइटम, सेकेंड इनविजिबल, यूनिलेटरल, और उसके साथ साथ में कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो लेकिन हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या करेंगे, केवल एक ही को ले रहे हैं, किसको, जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में विजिबल आइटम कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। इट्स मीन इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ। तो एक्सपोर्ट आर इंटर एट क्रेडिट साइड एंड इंपोर्ट ऑफ द क्रेडिटेड इन डेबिट साइड।
एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, हम गुड्स को अदर कंट्री में सेल कर रहे हैं, वहां से हमें मनी मिल रही। जबकि इंपोर्ट में क्या हो रहा है, हम दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेज कर रहे हैं और हमारे कंट्री का जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री का चली जा रही। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं कि किस तरह से बैलेंस होगा। और इसको हमेशा बैलेंस, तो कई बार इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। कई लोग इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और जनरली गुड्स का होता है, ये सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर 2 टाइप्स में, वैसे तो ये 3 साइड में टाइप्स में, एक तो बैलेंस ही है, एक हो सकता है पॉजिटिव साइड, एक निगेटिव। पॉजिटिव साइड का मतलब सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड और निगेटिव का मतलब होता है डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इट इज इंपोर्ट्स, देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी ए सरप्लस, इट इज फेवरेबल फॉर द कंट्री। डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, इफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड एक्सीड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, देन द कंट्री सेड टू हैव द डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। तो एक तो ये फेवरेबल है, तो दूसरा क्या अनफेवरेबल है। फेवरेबल क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो ये फेवरेबल हो गया। व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो ये क्या हो गया, डिफिसिट हो गया। तो अब इसके बीच में डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए तो सबसे पहला तो डिफ्रेंशिएट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग के बेस से। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। और ये क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all economic transactions between resident of the country and rest of the world is a given period of time। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है कंपोनेंट में, ओनली विजिबल आइटम, इट इंक्लूड विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस, कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांजेक्शंस में क्या होता है, इट ओनली रिकॉर्ड, ये क्या होता है, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी टाइप ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शंस। दोनों को क्या करता है, सभी कैपिटल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। स्कोप क्या है, ये नैरो है और ये क्या है, वाइडर है। फिर ये क्या होता है, अगर इफ इट इज अनफेवरेबल तो इट कैन बी सेटल बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ इट इज द अनफेवरेबल इट नेवर सेटल बाय द बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आपको ये 7 क्वेश्चन करके लाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why are export entered at positive item in balance of payment account? What is meant by balance of trade? What are 2 alternative name of the balance of trade? Name the items included in balance of trade account. फिर क्या है, when will balance of trade show a deficit? When will there be the surplus in the balance of trade account? Distinguish between balance of trade and balance of payment.